हेलो बच्चावाडी, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आपके लिए ले आऊं मैथ का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। इस चैप्टर में से आपका कम से कम 5 नंबर का तो आता ही आता है। ठीक है, 2 से 5 नंबर का आपके इसमें आता है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि बहुपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, समझेंगे बिल्कुल बेसिक से, टेंशन ना लें। आपके लिए इसमें टोटल 18 सवाल हैं, बस 18 सवाल में से 2 मिल जाते हैं। तो पहले देखते हैं बहुपद। बहु का मतलब होता है बहुत सारे, बहु का मतलब होता है बहुत सारे, और पद का मतलब होता है स्थान। तो कह सकते हैं अर्थात बहुत सारे स्थान। अभी तक हमने बहुत सारे सवाल देखे हैं, लेकिन इसमें बहुत बहुपद क्यों रखा गया है, इसमें बहुत सारे स्थान होंगे, जैसे कि एक से अधिक स्थान। अभी तक हमने ये सवाल पढ़े हैं। मान लो ये सवाल मेरे पास आ जाता है, इसको हम कैसा करते थे, तो हम क्या करते थे, जो अचर होते थे उनको यहां रखते थे और चर को इधर ले जाते थे, फिर इसके बाद इसको सोल्व करते थे और ये बटे में इसके आ जाता था। तो ये आपका सिंपल सवाल था, ये हमने बहुत करे हैं। बट यहाँ पर ये ऐसा नहीं आएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुपद। तो बहुपद में बहुत सारे पद होने वाले हैं। उससे पहले हम आपको चर और अचर। ठीक है, कौन कौन जानता है चर अचर के बारे में। अब चर क्या होता है और अचर क्या होता है। एक होता है चर और एक होता है अचर। ठीक है गाइस, तो बच्चों चर 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 क्या क्या होता है, एक्स वाई जेड। कहने का मतलब है कि अंग्रेजी, जितने भी अंग्रेजी के अक्षर हैं ए बी सी डी, जो कहते हैं ना, माना एक्स माना वाई माना जेड, ये सब चर होते हैं। और अचर होती हैं गिनतियां, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे 100 अनंत तक, ये होती हैं गिनतियां। ठीक है गाइस, ये होते हैं चर अचर। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसको याद जो है भूल जाते हैं। तो चर अचर याद करने के लिए तरीका था सिंपल सा। आपको तरीका क्या है याद करने के लिए, देखो, चर चर का मतलब चलने वाला, चलने वाला। अब चलने वाले का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि हमने सवाल करते थे, हम माना एक्स, हमने कहीं एक्स मान लिया कि एक्स कीमत है, तो उसका मान कभी 5 रुपए आता था, अगली बार कोई सवाल में 10 रुपए आता था। तो कहने का मतलब एक्स का मान कुछ भी आ जाता है, कहीं -1 -2 कुछ भी आ जाता है। तो चर यानी कि देखो चल रहा है ना, वैल्यू चल रही है, देखो 5 10 1 -1 -2 चल रही है, वैल्यू चल रही है, तो उसको बोलेंगे चर। और अचर क्या होता है, अचर के बारे में बात करता हूं। अचर का मतलब होता है ना चलने वाला, अचर का होता है ना चलने वाला, अचर न चलने वाला। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो किसी सवाल का आंसर 1 आया, इसको आप करो तब भी बनाएगा, शाम को करो फिर भी बनाएगा, सुबह करो फिर भी बनाएगा, मुरादाबाद में कर लो फिर भी बनाएगा, अमेरिका पहुंच जाओ बन ही आएगा। कहने का मतलब है गिनतियां कभी नहीं बदलती, जो यहां लिख दिया वही हर जगह होगी। तो गिनतियां कभी नहीं बदलती, ना चलने वाली। तो चर चलने वाले अर्थात एक्स वाई जेड, और अचर ना चलने वाले अर्थात 1 2 3 4 गिनतियां। ठीक है, एक बार देख लें सर। इसके आगे अब समझते हैं बहुपद। अब बहुपद को करते कैसे हैं। बहुपद क्या होता है, बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो हमारा होता है, याद रखना है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होता है बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक रूप बहुपद इस रूप में मिलता है। ठीक है, क्या रूप है हम देख रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें अचर हैं, चर हैं एक्स और एक्स, यानी कि बहुपद बहुत सारे। अगर एक होता तो ये केवल सिंपल होता, लेकिन ये बहुपद है तो इसलिए इसमें 2 चर दे रखे हैं उसने। ठीक है, अब सवाल कैसे आते हैं इसमें, सवाल इसमें 3 टाइप के आते हैं, 3 टाइप के सवाल आते हैं। पहला आपका आता है कि ये ग्राफ दे देगा, दिख रहा होंगे आपको, ग्राफ दे करके शून्य पूछेगा। दूसरा आता है आपको एक बहुपद दे देगा और उसके आपसे शून्य पूछेगा। तीसरा आता है आपको शून्य दे देगा और आपसे बहुपद पूछेगा। ठीक है, तो आज हम इसको 1 शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, सारा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत आए हो तो आपसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं, ये है क्या। मैं आपको बताता हूँ, हमने कक्षा 7 8 बहुत सीखा है, इसको चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, चतुर्थांश। ये जो लेटा वाला अक्ष को बोलते हैं एक्स अक्ष। इधर एक्स होता है, इधर एक्स डैश होता है, इधर बाई होता है और इधर बाई डैश होता है। अगर आप इधर चलेंगे एक्स पर तो प्लस, इधर चलेंगे तो माइनस, ऊपर चलेंगे बाई पे प्लस, नीचे चलेंगे माइनस। ठीक है, और बीच में बिंदु होता है, ऐसा बोलते हैं मूल बिंदु। ये होता है आपका मूल बिंदु, ये आपका 0,0 होता है हमेशा। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, अब इसमें पता करना, इसमें क्वेश्चन आएगा कि एक्स अक्ष के शून्य ज्ञात करो। अब ये शून्य क्या होता है, शून्य का मतलब क्या होता है, तो शून्य का मतलब होता है कि 0। ठीक है, अब
इस पर, इस रेखा पर जीरो लाना है। कब आएगा जीरो? जब आएगा ना, जब इस रेखा पर खड़े हुए होंगे हम, ठीक है। तो अगर इसमें शून्य पूछता है, अगर उसने कोई ऐसा रेखा छोड़ दी, अब वो आपसे पूछेगा शून्य बताओ इसके। सबसे सिंपल सवाल है, एक चीज याद रखना है, शून्य। अगर वो कह रहा है कि पी एक्स के शून्य, पी एक्स के, तो हम देखेंगे एक्स अक्ष पर कितनी बार काट रहा है, गिनेंगे। देखो 1 2 3, 3 बार काटा, तो पी एक्स के शून्य हो गए 3। और यहीं पर अगर वो पूछ ले कि पी वाई के शून्य, तो देखें वाई रेखा ये वाली, वाई पे कितनी बार काट रहा है, तो गिनेंगे तो यहाँ पर 1, वाई पे काट रहा है 1 बार, तो इसका शून्य क्या हो गया 1। पी वाई पर काटा है 1 बार, तो शून्य हो गया इसका 1। ठीक है, आप आई होप ये सब समझ चुके होंगे। अब ये समझ गए तो हम सवाल कर लेते हैं, ठीक है। 6 सवाल दे रखे हैं, 4 मैंने कर रखे हैं, 2 बाद में करते हैं, ठीक है। पहला सवाल देखते हैं। उसने बोला है कि इसमें पी एक्स के शून्य ज्ञात करें। तो आप ये देखें कि ये जो रेखा है नीली रंग की दिखनी चाहिए शायद आपको, इस रेखा ने एक्स को कितनी बार काटा है? एक ही बार नहीं काटा। क्यों? ये ऊपर निकल गई। तो जब रेखा काटती नहीं है तो उसका शून्य की नहीं होगा, तो उसका शून्य कितना होगा? 0। पहले का शून्य होगा 0। अब देखते हैं दूसरा सवाल। इसमें देखते हैं पी एक्स का शून्य, पी एक्स के शून्य कितना होगा, देखते हैं। ये देखो 1 बार काटा है, तो कितना होगा? 1। ठीक, अब देखते हैं पी तीसरे का, पी एक्स का शून्य कितनी बार काटा है? 1 2 3, 1 2 3, तो कितने होंगे इसके? 3। समझ में आ रहा है? इसके बाद आता है चौथा सवाल। अब यहाँ देखते हैं हम क्या है। यहाँ पर देखो कितनी बार काटा है? 1 और 1 2, तो इसके हो जाएंगे आपके पी एक्स का शून्य हो जाएंगे 2। ठीक है, ऐसा समझ में? ये ऐसे करते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद 2 सवाल और रह गए हैं, वो मैं आगे देखता हूँ, अभी मैं बताता हूँ। इतना समझ में आ गया होगा आप, एक बार देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 क्या है? ये है, ठीक है। एक बार देख लेते सवाल नंबर 5 यही है। चलो सवाल रह गया। हाँ, सवाल नंबर 5 आपका ये यही है, ठीक है। अब इस पे गिनेंगे हम शून्य कितने होंगे, गिनते हैं। 1 2 3 4, तो 4 जगह काटा है, तो इसके पी एक्स के शून्य हो गए हैं 4। ठीक है, और अब देखेंगे सवाल नंबर 6 को मिटा देते हैं। ये सवाल आपके लिए मोस्ट है, सवाल नंबर 6 मोस्ट लगा लो। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या खास है वो दिखाता हूं आपको। काटते हैं इसको। ठीक है, इसमें मोस्ट क्या दिखाते हैं। ये 6 नंबर आपके लिए मोस्ट है। शून्य ज्ञात करने इसके कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं कितनी बार काटा है। ठीक है, देखो 1 और ये 2 और ये 3। अब देखो अगर रेखा इसको खाली टच करेगी, टच, अगर खाली टच करेगी, छुएगी, तो केवल एक ही बार करेगी। देखो यहाँ खाली टच करा है, अगर हल्का सा भी वो पार हो गई तो 2 कहलाएंगे, अगर गैप आ गया तो 2 कहलाएंगे। केवल टच करा है तो केवल 1। तो देखो 1 2 3, तो यहां पर आपके पी एक्स के शून्य हो गए 3। दिस इज आंसर। तो आपकी 2.1 हो गई है कंप्लीट। 2.1 में इतना ही है। कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं 2.2 की। तो सारा क्लीन करके 2.2 स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम आ चुके हैं प्रश्नावली 2.2 में। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। इसमें भी इसमें आपके 12 सवाल हैं। 6 भी हमें पीछे करा दिए हैं, 12 सवाल इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सवाल आपका फर्स्ट ईयर। ठीक है, आपका इसमें ना ये सेकंड सवाल मोस्ट है। ठीक है, अब फर्स्ट में क्या होता है, वो हमसे कह रहा है कि शून्यकों के, पहले तो शून्य ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात। ठीक, नंबर 2 में कह रहा है कि शून्यकों का योग व गुणनफल ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके लिए इसे करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें आपको कुछ फॉर्मूला याद करने होंगे। ठीक है, फॉर्मूला कितने आसान है बताता हूं। फॉर्मूले, फर्स्ट फॉर्मूला आपको याद करना होगा वही जो मैंने अभी कराया था
कि व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहला फॉर्मूला आपका ये हो गया है। दूसरा, अगर आपसे योग पूछेगा, क्या पूछेगा, शून्यकों का योग। तो शून्यक होते क्या हैं, शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, और इन्हीं को बोलते हैं हम एक्स के मान। ये जो एक्स का, इसमें जो एक्स का मान आएगा ना, दो मान आएंगे, क्यों, क्योंकि घात कितनी है, दो। जिसकी जितनी ज्यादा घात होगी उसके एक्स के उतने मान आएंगे, तो इसमें दो शून्य आने वाले हैं, तो एक्स के मान को ही अल्फा और बीटा कहते हैं। तो अब शून्यकों का योग होता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ठीक, पहला फॉर्मूला। दूसरा, तीसरा फॉर्मूला है शून्यकों का गुणनफल। अगर आपका गुणनफल आता है यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो आप लगाएंगे सी बटे ए। ठीक, एक आपका ये सूत्र है। अब आप कहेंगे कि एबीसी कहां से आ रहे हैं, तो बेटा ध्यान से देखें, एबीसी इसमें से आ रहे हैं, इसमें तुलना करने से। ठीक है, आइए देख ले एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला का, तो आप मिलते रहेंगे। चलो शुरू करते हैं सवाल। तो सबसे पहले इस सवाल को करने के लिए हमें इसके गुणनखंड करने होंगे। अब गुणनखंड होते कैसे हैं, तो आखिरी वाले की शुरू वाले की 8 से गुणा करते हैं। पहले x की 8 से करेंगे तो हमारा 8x स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको ये 8 हो गया। अब 8 से नीचे क्या क्या होते हैं आपके, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इन सब में से कोई दो अंक लेने हैं। उन अंक को करना क्या है, और एक दो ये लिख लेंगे, दो एक्स देखो। अब ऐसे कोई दो अंक बताओ जिनको गुणा करने पर 8 आए और उन्हीं अंकों को घटाने या जोड़ने पर 2 आए। तो ऐसा क्या होगा, ऐसा होता है हमारा 4 गुणा 2 और 4 माइनस 2 हो गए। अब ये हमने केवल अनुमान लगाना है, रफ कार्य है हमारा, रफ कार्य है हमारा। ठीक, इससे खाली अनुमान लगाते हैं, आपका रफ कार्य हो गया। इसके बाद अब करना क्या है, हमने लगा दिया अनुमान 4 माइनस 2 है। ठीक है, सबको मिटा करके अब हमें ये 4 माइनस 2 रखना कहां पर है, शुरू का ऐसे लिखेंगे, लास्ट का ऐसे लिखेंगे, बीच वाले 2 की जगह कर देंगे हम 4 माइनस 2, एक्स ले लेंगे बाहर। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम ब्रैकेट खोलते हैं। ब्रैकेट खोलने का नियम होता है हंसी मजाक वाला, कि ब्रैकेट बोलता है कि मेरे बाहर जो भी होगा वो नमस्ते करने वाला है मेरे से। नमस्ते का मतलब होता है गुणा। ठीक है, वो गुणा करेगा आपसे। तो देखो ब्रैकेट के बाहर कौन है, एक तो माइनस है और एक आपका एक्स है, तो ये एक्स और माइनस दोनों ही नमस्ते करने वाले हैं अंदर। तो शुरू का हम ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद 4 इससे करेगा तो माइनस 4x, और माइनस माइनस प्लस 2 इससे करेगा 2x और माइनस 8। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इन शुरू के 2 में और इन शुरू के 2 में, इनमें कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, एक से एक से। तो इन 2 में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। जैसे मैंने x कॉमन लिया तो यहां बचा मेरा x माइनस 4 प्लस, अब इन 2 में क्या कॉमन है, इसमें तो x भी नहीं है भाई, अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो अब कैसा करेंगे, तो 2 कॉमन है, क्यों, क्योंकि 8 के पहाड़े में तो 2 आता है, तो 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा x, और 2 के 8 आता है, 2 चौक 8। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि अंदर का एक से x आ गया है, ये आ गया। ठीक, अब अंदर का x आ गया, तो यानी कि इनमें से कोई सा एक बाहर ले लेंगे, और जो बचा है, क्या बचा है, माइनस, ये बचा है x और प्लस 2, प्लस 2 यहाँ ले लेंगे। यहाँ तक सवाल हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम करते क्या, इधर देखें, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 रख लो डंडा, और एक बार इसके बराबर 0 रख लो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये 4 उधर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, एक में वैल्यू आ गई है, ये उधर पहुंच जाएगा, ये हो गया आपका 2 प्लस का, तो ये आपका अल्फा का मान आ गया, ये आपका बीटा का मान आ गया। अगर खाली शून्यक मांगेगा तो आंसर आ चुका है, और शून्यक हमारे आ चुके हैं। आधा सवाल तो यहाँ हो चुका है। 3 नंबर का सवाल अगर मांगता है तो हम इतना छेद देंगे उसको, यहां से लेके यहां तक। लेकिन अगर उसने कहा कि शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, देख लें एक बार। अब इसको मिटाते हैं, इसके योग और गुणनफल ज्ञात करते हैं, कैसे करना है हम। ठीक है, अब उससे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था योग का, तो योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ठीक, और इससे पहले, एक मिनट, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए और बी कहां से आ रहे हैं। ठीक है, तो जो क्या करते हैं हम, ए और बी लाते कहां से हैं, अभी मैंने आपको बताया कि व्यापक रूप। ठीक, तो पहले क्या करेंगे हम, इसकी तुलना करेंगे, इसकी
तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, तो हम देख रहे हैं कि ए की जगह कुछ यहां कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, ए की जगह आ गया 1 और बी की जगह क्या आ रहा है आपका -2 और सी की जगह क्या आ रहा है आपका -8। ये आपके एबीसी के मान आ गए और ये आपके अल्फा बीटा के मान आ गए। अगर अब हमें सत्यता की जांच करनी है या शून्य के गुणनफल योगफल ज्ञात करना है, अब फॉर्मूला लगाएंगे आराम से हो जाएगा। अब हम लगाते हैं इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या लगाते हैं, योग का है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान 4, बीटा का 2 रख दिया, एक माइनस ये, बी का मान कितना है -2 ठीक, बटे ए का मान क्या है 1। तो हाँ यहाँ पर ना ये -2 वैल्यू है, प्लस -2, तो प्लस माइनस 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 प्लस, तो 4 में से 2 गए 2, इधर भी 2। जब कभी भी हमारा LHS और RHS यानी दोनों साइड बराबर आ जाती है तो हमारा आंसर राइट होता है। तो ये आपके सत्यता की जांच हो गई। ठीक, ऐसे ही निकाले करेंगे हम इसका अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनखंड, सॉरी गुणनफल होगा। जो सूत्र होता है सी बटे ए, अल्फा का मान 4, चलो बीटा का मान -2 बराबर सी का मान देखो ये रहा 8 -8, ए का मान 1। ठीक है, तो 4 दूनी 8 माइनस और ये -8, देखो ये भी दोनों बराबर है, यानी कि सवाल हो गया है प्रूव्ड, बिल्कुल हमारा राइट है। ऐसा करते हैं सवाल, और बाकी सवाल भी सब इसी तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। ये वाला सवाल जो मोस्ट है इसे देखते हैं, ये देख लो आपने। इसके बाद ये अगला जो मोस्ट सवाल है इसको देखते हैं। अगला सवाल है हमारा दूसरा, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, ये सवाल यहाँ उतार दिया मैंने, इसको करते हैं। ये सवाल आपके लिए मोस्ट है। ठीक है, ये आता रहता है। क्या करना है इसमें, सबसे पहले हमें वही काम करना है अपना, हमें क्या है लास्ट क्लास से करनी है मल्टीप्लाई। तो कितना आता है हमारा 4s स्क्वायर। अब ऐसा क्या है, यहाँ भी 4 है, ऐसे 2 अंक बताइए जिनकी गुणा करके भी 4 आए और जोड़ा कर 4 आए। तो ऐसे होते हैं 2 गुणा 2 और 2 प्लस 2। तो करना क्या है वैसे ही बिल्कुल इसको भी आओ, तो शुरू का ऐसे उतारेंगे और लास्ट का ऐसे उतारेंगे, इसका कर देंगे बस हम 2 प्लस 2 और ऐसा आ जाएगा बाहर। ठीक है, अब वही ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आपका -2s माइनस प्लस -2s प्लस 1। अब हम कॉमन लेंगे तो आपका 2s इसमें कॉमन आ गया, 2 के में 4 आता है 2 बार में, 2s से 1 बाहर आ गया तो बचा 1s और ये पूरा बाहर आ गया तो आ गया 1 माइनस, इसमें कुछ कॉमन नहीं आता है तो हम खाली 1 कॉमन ले लेते हैं और जब 1 कॉमन लेंगे तो अंदर वाला ऐसा का ऐसा ही बच जाएगा और चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि अंदर के 1 से आ गया तो हमने एक ये बाहर ले लिया और जो ये बचा है ये भी हमने ये बाहर ले लिया। अब यहाँ दोनों ही 1 से आ गए हैं, यहाँ तक करने के बाद बताया था मैंने, एक बार इसके बराबर 0 और एक बार उसके बराबर 0। तो एक बार हम इसके बराबर 0 रख देंगे और एक बार हम इसके बराबर 0 रख देंगे। तो यहाँ देखेंगे 1 हो जाएगा प्लस का, फिर s बराबर 1 ये गुणा में आ जाएगा बटे में, s का मान आ गया 1/2। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा इसका 1/2। ये आपका अल्फा का मान और ये आपका बीटा का मान, ये आपका आंसर। सत्यता की जांच करनी है आपको तो वैसे ही कर देंगे जैसे मैंने अभी कराया था। आपको इसमें अल्फा बीटा का मान लगा लिया जाएगा, वही जांच करनी। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का मान बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा का मान c/a, इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, इससे पहले ए बी के मान कैसे निकालने बताया था मैंने आपको, कैसे निकालेंगे, हम इसकी तुलना करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो हम देख रहे हैं a का मान 4, b का मान -4, c का मान 1। ठीक है, तो देखो इसमें रखते हैं, इसमें कैसे रखेंगे, अल्फा का मान है 1/2, बीटा का मान है 1/2 बराबर -b, b का मान है -4, एक माइनस पहले से ही, एक माइनस आपका ये वाला, और a का मान है आपका 4, लो 4। अब जोड़ते हैं, कैसे करेंगे देखो, इनका एलसीएम 2 आ गया, इधर 1 + 1 बराबर माइनस प्लस 4/4, एक और एक 2/2, इधर 4/4, 4 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, एक और एक आ गया, यानी कि 1 बराबर 1। यानी कि जब दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। ऐसे ही हम निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा का, ये वाला, इसको यहाँ निकाल दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इसको यहाँ कर लेते हैं।
तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 1/2 गुणा बीटा का मान भी 1/2 बराबर सी का मान क्या है 1 और आपका ए का मान क्या है 4। तो देखो एक ही कम एक, दो दूनी 4 और इधर भी ऐसी है, दोनों आ गए हैं सेम। जब ये सेम आ जाते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब हम करते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 3 करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 3 इसको देख ले एक बार, फिर मैं आपको सवाल नंबर 3 कराने वाला हूं। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 है हमारा 6x² माइनस 3 माइनस 7। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सवाल को ध्यान से देखना है। ठीक है, कुछ क्या करते हैं इसमें गलती कर देते हैं, सवाल को पढ़ते नहीं है, सीधा करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं इसका क्रम ठीक है या नहीं है। देखो इसका क्रम ठीक नहीं है क्योंकि ये 3 लास्ट में आता, क्योंकि पहले x की घात 2 आती है फिर 1 आती है। तो पहले हम लिखेंगे क्रम सही करने पर, क्रम सही करने पर। तो पहला वाला आपका 6x² ऐसे ही आ जाएगा, माइनस ये पहले आ जाएगा 7x और ये बाद में पहुंच जाएगा। अब ये ठीक हो गया। अब कर लेते हैं फैक्टर, 6 18x²। ऐसा क्या है जो 18 भी आए और 7 भी आए, तो ऐसा क्या है, ऐसा है 9 दूनी 18 और 9 माइनस 2 बराबर 7। तो बस शुरू का ऐसी लास्ट का ऐसी, बस बीच वालों को हम कर देंगे 9 माइनस 2। अब ब्रैकेट खोलेंगे इसका भी उसी की तरह, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 ऐसी। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 3 के बाहर दोनों आते हैं, तो इसमें से 3x कॉमन आ रहा है। ठीक, 3 के में 6 आता है 2 बार में, 2x थे 1x बचा, माइनस 3 के में 9 आता है 3 बार में, प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो हम 1 कॉमन ले लेंगे। जब 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर का ऐसी आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं, इसमें हमारा आंसर क्या आ गया है, एक तो अंदर वाला ले लेते हैं सेम सेम ब्रैकेट, और जो बचा है क्या बचा है 3x प्लस 1। यहाँ तक ये सवाल क्या आ गया है। अब वही करना है, एक बार इसके बराबर 0 और एक बार उसके बराबर 0 रख लेते हैं। ठीक है, 2x माइनस 3 बराबर 0 और एक बार हम रख लेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0। देखते हैं क्या करना है, 2x बराबर उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, और x बराबर 3 यह आ जाएगा इसके बटे 2। ऐसे ही वाला 3x बराबर 1 माइनस का, और इसको उधर ले जाएंगे तो x बराबर माइनस 1/3। ये आपकी दोनों आ गई हैं वैल्यू, ये आपका अल्फा का मान, ये आपके बीटा का मान, ये आपका आंसर। इससे आगे भी आप जो मैंने बताया वैसे ही कर सकते जांच, लेकिन ज्यादातर आपसे इतना ही पूछता है। ठीक है, इतना देख लें। सवाल नंबर 4 करेंगे। गर्मी अच्छी खासी हो रही है, बच्चा पार्टी गर्मी हो रही है, अच्छी खासी लग रहा है मुझे अभी भी। चलो सवाल नंबर 4 देखते हैं, मोस्ट है आपके लिए। सवाल नंबर 4 और 5 दोनों ही टॉप मोस्ट है। ठीक, मोस्ट के आसान भी बहुत है, सबसे मस्त एक्सरसाइज एकदम हलवा है हलवा। चलो देखते हैं, दोनों ही मोस्ट सवाल है, करते हैं इनको। ये भी मोस्ट, ये भी मोस्ट। क्या करते हैं इसमें, अब इसमें हम गुणा नहीं कर सकते क्योंकि तीसरा पद नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं, जब तीसरा पद नहीं होता है तो हम पहले देखते हैं, पहले हम सही क्रम देखते हैं, क्रम भी ठीक, तीसरा है नहीं। अब क्या करेंगे, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है, ध्यान से देखेंगे तो 4 कॉमन आ रहा है और एक u कॉमन आ रहा है। तो क्या बचा, यहाँ बचेगा खाली u प्लस 4 के मान आता है 2 बार में, यहाँ बचेगा खाली 2, तो इतना बच गया। ठीक, और अब हमें देखेंगे हम इसको भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, सवाल हो गया। अब एक बार 4u के बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0। u बराबर, जब ये 0 को बैठे में 4 जाएगा तो u का मान 0 ही रहेगा। ठीक, और x बराबर, सॉरी ये u है, u बराबर उधर आएगा -2, तो आपका अल्फा का मान 0, बीटा का मान 2 हो गया। आगे आप इसे कर लेंगे, जांच नहीं होगा तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। एक चीज और इसमें क्या है, अगर जब इसमें आप इसकी ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो a का मान तो आपका 4 आ जाएगा और b का मान आपका 8 आ जाएगा। अब आप कहें c का मान क्या आएगा, जिसका जब मान नहीं दिया होता है तो c का मान क्या आएगा आपका 0। ठीक, अब आप कर सकते हैं a का, b का, c का, अल्फा का और बीटा का, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर 5वां ये आता है,
ये आपका टॉप मोस्ट है। ये तो समझ लो आ रहा है एग्जाम में इस बार, ध्यान से देख लें इसको। अब ना तो इसमें क्रम सही है, कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा। जब भी कभी ऐसा आता है तो हमें सर्व समीकरण लगानी पड़ती है। अब हम एक चीज देख रहे हैं कि टी स्क्वायर, इसे अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये सवाल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे कि मैं इसे अंडर रूट 15 का स्क्वायर भी कर सकता हूँ, क्योंकि अंडर रूट का अगर स्क्वायर बोलते हैं तो सेम बिल्कुल वैसे का वैसे ऐसा सवाल होता है जैसे कि। ठीक है, अब देखते हैं। ये कर दिया। अब हमें सूत्र याद आ रहा है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं पर होता है, सूत्र बनता है ए प्लस बी और जी ए माइनस बी। तो इसका सूत्र बनेगा, इसका बन जाएगा, एक बार तो हो जाएगा ये प्लस में और एक बार हो जाएगा आपका माइनस में। ये आपका हो गया इधर जाकर के माइनस अंडर रूट 15 और ये आपका हो गया प्लस अंडर रूट 15। ये आपका अल्फा का मान और ये आपका बीटा का मान। तो मोस्ट सवाल है, दोनों ध्यान से देख लें। ठीक, और इसमें भी अगर अब इसमें आपको यही करना होगा, ए बी के मान निकालने होंगे। तो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए का मान तो आपका 1 है और बी का मान आपका दे नहीं रखा है तो कितना होगा 0 और सी का मान आपका ये है -15। ठीक, ये हो गया। अब इसका अगला सवाल ले गया सवाल नंबर 5, छठा सवाल देखते हैं हम। सवाल नंबर छठा क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। छठा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। चलो इस और देखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है। छठा मल्टीप्लाई करिए तो 4 तिया 12। अब हमें 12 लाना है और बीच में खाली एक्स यानी 1 लाना है। ऐसा क्या होगा, तो इसके फैक्टर होंगे 4 गुणा 3 और 4 माइनस 3। तो बस शुरू का ऐसी लास्ट का ऐसी, बस बीच वाले को कर देंगे हम 4 माइनस 3। बस अब इसमें से खोलेंगे इसको तो आपका -4x और माइनस माइनस प्लस 3x और -4। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपका, खाली x। तो आपका बचेगा इधर 3x माइनस 4। इधर क्या कॉमन आ रहा है 1, तो आपका बचेगा 3x माइनस 4। अंदर का x आ गया है, एक कॉमन ले लेते हैं। बाहर बचा है आपका x प्लस 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक बार इसका 0 एक बार इसके बराबर 0, तो इधर हो जाएगा x बराबर इधर 4 हो जाएगा, बटे में 3 आ जाएगा। ये रहा अल्फा का मान, ये आपका -1, ये आपका बीटा का मान। ठीक, अब आप इसके बाद इसमें तो साफ देख रखा है, ए का मान ये रहा, बी का मान 1 हो जाएगा, सी का मान 4 हो जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, तो द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के 6 सवाल थे। ये 6 मैंने आपको समझा दिए हैं। अब इसका खंड नंबर 2 आता है जिसमें आपको शून्य दे रखे होंगे और आपसे बहुपद पूछेगा। ठीक, इसमें एक सवाल आ सकता है, वैसे मुश्किल आता है लेकिन आ भी सकता है। देखते हैं अब सवाल क्या होगा। दूसरे का पहला सवाल में उसने दे रखा है कि सवाल में वो देगा, कहां गया, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से है। यानी कि पहला सवाल में वो हमें ये देगा और इसके हमसे द्विघात बहुपद ज्ञात करेगा। तो आप याद रखेंगे द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। सूत्र लिख देता हूं तेरे को। सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र आप देख लेंगे, सूत्र होता है। अब करना क्या है, पहला वाला जो दे रखा है वो दे रखा है उसने उसका योग, यानी कि ये आपका एल्फा प्लस बीटा का मान है और ये आपका एल्फा इंटू बीटा का मान है। ठीक, मान हमारे पास सामने है, सूत्र लगा के मान धर देंगे और सवाल का आंसर आ जाएगा। जैसे कि सूत्र लगाते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स इन प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान होता है आपका 1/4, इधर एक्स प्लस इसका मान है आपका -1। अब हम देखेंगे हमारा आ गया है ये प्लस माइनस माइनस, लास्ट में 4 आ रहा है। ऐसे हमें अच्छा नहीं लग रहा, कभी भी लास्ट में 4 आता है ना तो ये आंसर कुछ सही नहीं लगता है। तो हम ये आ रहा है आंसर, इसमें हम क्या करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 4 हटाने के लिए इसमें पूरे में 4 से गुणा कर देंगे।
4 से गुणा करने पर, तो 4 से इसमें गुणा करेंगे तो आपका 4x² माइनस, यहाँ खाली x रह जाएगा और यहाँ 4, ये आपका हो गया है आंसर। अब ये हुआ कैसे है ये बताता हूं आपको। जब कभी भी 1/4 की गुणा 4 से करते हैं तो ये 4 से 4 कट जाता है, तो खाली 1 बचता है, ये यहाँ पर इसलिए कैसा बचा है। ठीक है, आया समझ में, देख ले एक बार। दे रखा है अंडर 2 और गुणनफल दे रखा है 1/3। सब में ये सूत्र याद कर लें, ये सूत्र लगेगा और आंसर आपके हाथ में। सूत्र लगाएं, ठीक, सूत्र के, चलो पहले सूत्र लगा लेते हैं एक बार। अब हम क्या करेंगे, x² ऐसी माइनस, इसकी जगह रख देंगे √2x प्लस माइनस माइनस, इसकी जगह क्या रख देंगे, इसकी जगह आएगा 1/3। ठीक, और वही लास्ट में ये बटे में आ गया है तो उसको पूरे से गुणा कर देंगे। जब हम 3 से गुणा करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 3x² माइनस, यह हो जाएगा आपका 3√2x प्लस 1। मैं बताया ना कैसा है ये सवाल। इसके बाद अगला देखते हैं, अब अगला कैसा होगा। अगला भी सेम ऐसी है, सूत्र में लगाएंगे तो देखो x² माइनस अल्फा बीटा का मान क्या है 0, तो 0x प्लस इसका मान क्या √5, तो x², किसी की भी 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 0, 0 लिखते नहीं है, प्लस माइनस माइनस, तो √5, इसका आंसर ये रहा। ठीक, ऐसे चौथा देखेंगे कितना आसान है, इसमें भी वैल्यू रखेंगे। पहले का मान 1 तो 1x प्लस दूसरे का 1 तो 1, तो यहां तो आपका केवल सिंपल सा आंसर आ गया है ये। ठीक, अब इसके आपके पास 2 सवाल और रह गए हैं, सवाल नंबर 5 और 6, उनको और करते हैं, सवाल खत्म होते हैं फिर आपके। ठीक है, देख लें इसको एक बार। गर्मी, सवाल नंबर 5 है आपका -1/4, 1/4, और सवाल नंबर लास्ट और छठा है आपका 4,1। इसे भी करते हैं, निपटाते हैं। ठीक है, वही आप x² लगाएं माइनस, इसकी जगह ये रख देंगे, माइनस में है, प्लस ये रख देंगे अल्फा बीटा का मान, तो यहाँ आएगा आपका x² प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस x² प्लस 1/4। 4 से गुणा करेंगे इसमें सब में, तो यहाँ आपका आ जाएगा 4x² प्लस 4, यहाँ खत्म हो जाएगा, खाली x बचेगा, यहाँ 4 खाली 1 बचेगा। बहुत हलवा सवाल है एकदम, ये हल्के हल्के सवाल है। ठीक है, ऐसे इसमें करने वाले हैं। इसमें क्या करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4x और इसका मान 1, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ऐसे करा कराया है, बस खाने की देरी है। ये आपका चैप्टर हुआ समाप्त। और हाँ, तो ये आपके 18 सवाल हो चुके हैं। फर्स्ट में आपके 6 सवाल, फिर सेकंड में आपके 6 अलग और 6 अलग, टोटल आपके 18 सवाल हैं। मैं आपको बता दूं, ग्राफ वाले सवाल जो आते हैं वो आपके MCQ में आएंगे 1 नंबर का। ठीक, और इससे पहले जो सवाल थे वो आपके आएंगे 3 नंबर का या 5 नंबर का, खासकर 3 नंबर का आता है। और 3 का जब आएगा तो हम खाली उसमें अल्फा बीटा का मान दे देंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए कहेगा और अल्फा बीटा तक हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, AB मान नहीं निकालने होंगे। और ये सवाल अगर आया तो 2 नंबर में आ सकता है, उसमें कभी कभी क्या कहता है कि नीचे अल्फा, हाँ, शून्यांकों का योग व गुणनफल दे रखा है और बहुपद ज्ञात करें, तो उसके लिए आपको ये सूत्र याद रखना है। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, चैप्टर हमारा समाप्त हुआ है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है मुझे, अगली बार और अच्छे से वीडियो बनाएंगे, ये हमारा शुरुआत चल रही, थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, दिक्कत उसमें हो तो चैप्टर आपका नंबर 2 हो चुका है, ये आपका पार्ट नंबर 2 था, ये खत्म हो गया है। इसके बाद देखते हैं, क्योंकि हम लोग JTS वाला यानी कि 0 to 0 कोचिंग सेंटर में है, हाई स्कूल में अच्छे नंबर लाना, तो हम पहले वो है जो आसान चैप्टर वो करेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपका काफी भारी है, बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे, जो आपका आसान होगा पहला उसे पहला करना चाहते हैं, ताकि बच्चे अच्छे से कर लें और भागे ना कोई भी। ठीक है, और बाकी कोई दिक्कत हो तो बताना कमेंट में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें इसकी। ठीक है, इसी के साथ सभी का धन्यवाद और पढ़ते रहें। ठीक है, बोर्ड एग्जाम आपका आ रहा है और समथिंग आपका 3-4 महीने रह गए हैं।